नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। 500 क्वेश्चनों की सीरीज थी और 500 क्वेश्चनों में से लगभग हमने 350 क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन लगभग 2-3 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो जो 500 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये 500 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोस्तों आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, उन सभी के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, एक सपना अगर चकनाचूर हो जाए, एक सपना अगर चकनाचूर हो जाए तो दूसरा सपना देखने का हौसला रखो। एक सपना अगर चकनाचूर हो जाए तो दूसरा सपना देखने का हौसला रखो, इसे ही जिंदगी कहते हैं। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के यानी इंडिया भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया तो किन से जो है नवरोज का त्यौहार लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पारसियों से। नवरोज का त्यौहार है ये पारसियों से लिया था। और दोस्तों, नवरोज का अगर अर्थ पूछे तो नया दिन। नवरोज का अर्थ होता है नव, नव मतलब नया, रोज यानी हम बोलते हैं जैसे रोजाना, तो नया दिन। नवरोज का अर्थ है नया दिन। और दोस्तों, जो नया दिन यानी ये ईरानी नववर्ष का एक नाम है। नवरोज है ईरानी नववर्ष का एक नाम है और इसे फारसी नववर्ष भी कहा जाता है। और दोस्तों, बात करें तो अबुल फजल की जो अकबरनामा है, अबुल फजल की एक है अकबरनामा जो ग्रंथ है, लिखी हुई है अबुल फजल के द्वारा। और जहांगीर का तुजुक ए जहांगीरी है, तुजुक ए जहांगीरी। इन दोनों के अंदर है नवरोज जो वर्ष है ये बनाए जाने का जो है जानकारी, नववर्ष बनाए जाने की जानकारी मिली है। नेक्स्ट है, शेर शाह के बचपन का नाम था। शेर शाह के बचपन का नाम था तो राइट आंसर होगा ए, फरीद खां। शेर शाह के बचपन के नाम है फरीद खां और जन्म 1486 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो राइट आंसर होगा ए, बिलग्राम युद्ध। बिलग्राम युद्ध ये 1540 में हुआ था और बिलग्राम युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली के अंदर द्वितीय अफगान साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। और बात करें तो बिलग्राम का युद्ध शेर शाह ने हुमायूं को हराया था और ये कहाँ पर हुआ था? तो कन्नौज के अंदर ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा बी, औरंगजेब और दारा शिकोह है। धर्मत का युद्ध है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था और मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था ये युद्ध भाई, मध्य प्रदेश में। और कब हुआ था? तो ये 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अंदर धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था और इस युद्ध के अंदर दारा शिकोह की हार हुई थी। नेक्स्ट है, पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने किया?
पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो राइट आंसर होगा ए, जहांगीर ने। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। और दोस्तों अब आप सोचते होंगे पिट्रा ड्यूरा क्या है? तो पिट्रा ड्यूरा ये एक कला है, चित्रकला है। और ये चित्रकला जो चमकदार एवं रंगीन जो पत्थर होते हैं उन पर की जाती है। चमकदार और रंगीन पत्थरों पर ये चित्रकारी की जाती है, जिसका उपयोग आजकल हम भी करते हैं। जैसे हम घर में जो टेले लगाते हैं तो टेले लगभग पिट्रा ड्यूरा का ही जो है एक रूप है। नेक्स्ट है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो राइट आंसर होगा डी, औरंगजेब। जागीरदारी प्रथा है ये औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो राइट आंसर होगा बी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये जो चिश्ती सिलसिला है इसे शुरू किया था या स्थापित किया था। और इसने जो स्थापना है ये अजमेर में की थी भाई, अजमेर में इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? अजमेर को केंद्र बनाया था। कब बनाया था? तो 930 ईस्वी में, 930 ईस्वी की बात है। और चिश्ती सिलसिले के जो है अजमेर के अंदर जो इसे केंद्र बनाया था, यह स्थापना की थी। और की किसने थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वह सूफी संत कौन था जो यह मानता है कि भक्ति संगीत जो है ये ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो राइट आंसर होगा भी इसका डी, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती यह मानता था कि जो भक्ति संगीत है ये ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला दोस्तों किस से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा सी, इस्लाम धर्म से। जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है सूफी सिलसिला। नेक्स्ट है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। और दोस्तों सूफी आंदोलन है तो सूफी आंदोलन का जो सूत्रपात है ये फारस के अंदर हुआ था। फारस, और फारस यानी पर्सिया भी इसे बोला जाता है। फारस या पर्सिया के अंदर जो है इसका सूत्रपात हुआ था। निम्न सूफी में से कौन संगीत के विरुद्ध था? निम्न सूफी में से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, नक्शबंदी। नक्शबंदी सूफी है ये संगीत के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है। तो विशेषता है, सूफिया कलाम में एक प्रकार का भक्ति संगीत है। विशेषता है तो पूछा है किस राज्य की विशेषता है भाई? तो किस राज्य की विशेषता है? तो राइट आंसर होगा सी, कश्मीर की। कश्मीर की जो है सूफिया कलाम है कश्मीर की भक्ति संगीत की एक विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो राइट आंसर होगा ए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज तो चौहान तृतीय के शासनकाल में जो है ये राजस्थान आए थे। और बात है 1195 की, तो 1195 के अंदर ये भारत आए थे। 1195 में भारत आए थे। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो राइट आंसर होगा ए, अमीर खुसरो।
काव्य विभक्ति के अंदर उर्दू का प्रयोग करने वाला लेखक है, ये अमीर खुसरो था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध जो संगीति है इसको संरक्षण प्रदान किया गया? तो राइट आंसर होगा डी, अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। और दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीति है इसका आयोजन अगर पूछे तो आयोजन 251 ईसा पूर्व के अंदर, 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोक जो नामक अशोकराम नामक एक स्थान है, अशोकराम नामक स्थान पर हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी ये विद्वान थे मोगलीपुत्र तिष्य, विद्वान मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो राइट आंसर होगा ए, पाली भाषा। पाली भाषा के अंदर है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? किस शासन के शासनकाल में बौद्ध धर्म का जो है ये गमन हुआ नेपाल के अंदर हुआ था? तो ये पूछा गया है किस शासन के काल में हुआ था? तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है इसका डी, सम्राट अशोक। जो सम्राट अशोक है इसके शासनकाल के अंदर नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। और कब हुआ था? तो 467 से लेकर 473 ईस्वी के मध्य, 467 से 473 ईस्वी के मध्य जो है नेपाल के अंदर बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो राइट आंसर होगा सी, सॉरी सांची क्यों विख्यात है? तो राइट आंसर होगा ए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, यानी सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए जो सांची है ये विख्यात है। और सांची मध्य प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश में है। और बात करें तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यानी सांची का जो छोटा सा एक सांची है ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। और यहाँ पर बौद्धों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है, सांची के अंदर बौद्ध धर्म के लोगों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा सी, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। और ये बुद्ध की सौतेली माँ थी भाई, सौतेली माँ थी। और गौतमी जो नाम है यानी इनका नाम जो गौतम है ये इसी प्रजापति गौतमी के नाम पर इनका नाम है गौतम पड़ा था। नेक्स्ट है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो राइट आंसर होगा सी, बौद्ध, यानी जातक है ये बौद्ध धर्म का यानी बौद्ध का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के लोगों का एक पवित्र ग्रंथ है, जातक है जो। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो राइट आंसर होगा ए, घोड़ा, घोड़ा है ये बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। महावीर का मूल नाम था? महावीर का मूल नाम था तो राइट आंसर होगा ए, वर्धमान। महावीर का मूल नाम है वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण एशिया को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से सरोवर कर दिया था, यानी अपने जो ज्ञान रूपी एशिया के अंदर संपूर्ण एशिया में अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इसे सरोवर कर दिया था। और इसीलिए गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति भी कहा जाता है या एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो राइट आंसर होगा डी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24 तीर्थंकर तो हुए थे, उनमें से अंतिम जो स्थान है ये महावीर का था। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत है अहिंसा है। और बात करें तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है। पांचों में से एक हो गया अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है उपरिग्रह, तीसरा है अपरिग्रह दोस्तों, अपरिग्रह, चौथा है अपौर्य और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ये 5 इनके सिद्धांत थे। और इन पांचों में जो मुख्य सिद्धांत था, प्रमुख था, ये अहिंसा था। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो ये किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा बी, महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो ये नारा दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन है बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो राइट आंसर होगा ए, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा ए, कुंडग्राम के अंदर। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम के अंदर हुआ था और जन्म के समय इनका नाम वर्धमान था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो राइट आंसर होगा केवल्य। पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य, और जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को केवली नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान को केवल्य और ज्ञान प्राप्त करने वाले को केवली कहा जाता है या केवली कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई? किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा इसका सी, राजगृह के अंदर प्रथम बौद्ध संगीत है ये आयोजित की गई थी। और कब? तो 483 ईसा पूर्व के अंदर, 483 ईसा पूर्व के अंदर राजगृह बिहार के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो राइट आंसर होगा सातवतों ने। सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा है ये सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, सस्य यानी इस्यादवाद, शादवाद सिद्धांत है, शादवाद सिद्धांत है किसका है? तो राइट आंसर होगा ए, जैन धर्म का शादवाद सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत है। और बात करें तो यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का एक सापेक्षिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा सी, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो राइट आंसर होगा बी, विक्रमशिला, और ये बिहार में है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था और ये बिहार और बिहार के भागलपुर जिले के अंदर है, बिहार के
भागलपुर जिले में है। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 7वीं शताब्दी के अंदर विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना राजा थे धर्मपाल, और धर्मपाल जो राजा है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो राइट आंसर होगा डी, नालंदा। ये बिहार का जो है सबसे जो है प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो ये नालंदा विहार है। और बात करें नालंदा तो ये बिहार के अंदर है। नालंदा विहार है बिहार के अंदर है। और इसके निर्माता कुमार गुप्त फर्स्ट ने इसकी जो है स्थापना 5वीं शताब्दी के अंदर की थी, 5वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था तो राइट आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। और ये 300 ईस्वी के अंदर 300 ईस्वी में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंदर जो है ये महासभा है, जैन महासभा, इसका आयोजन हुआ था। और पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र आपसे पूछे तो ये जो पटना है, पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र था, यानी बिहार की कैपिटल पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों में समकालीन नहीं है। निम्न में से कौन सा इन तीनों के अंदर समकालीन नहीं है तो राइट आंसर होगा सी, मिलिंद है। ये तीनों से जो है समकालीन यानी समान नहीं है। तो यानी गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और बिंबिसार ये समकालीन है। और मिलिंद जो है ये समकालीन नहीं है। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं तो राइट आंसर होगा डी, पद्य पाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है तो राइट आंसर होगा बी, आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और इनकी अगर संख्या पूछे तो 12 इनकी संख्या है, आगम की संख्या 12 है। नेक्स्ट है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। किसके समय में बौद्ध धर्म है ये स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था तो राइट आंसर होगा सी, कनिष्क के समय जो है 2 स्वतंत्र संप्रदाय थे और ये हीनयान और महायान के अंदर विभाजित हुए। तो ये कनिष्क के शासनकाल के अंदर जो है हुए थे। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर ये सामान्य ज्ञान की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।